बांसवाड़ा के अंदर आकर इन्होंने आज़ादी की, स्वतंत्रता की, हम सब में खुशियाँ इसकी अलग जगाई थी। उसका नाम है राजा बासिया भील। मैं मानगढ़ के आसपास का रहने वाला हूँ। मानगढ़ के बारे में कोई कितने बच्चे जानते हैं? हाथ खड़ा। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानगढ़ के बारे में नहीं जानते। बांसवाड़ा का एक इतिहास बनाया। गोविंद गुरु 17 नवंबर 1913 में देश की अलग जगाई और अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में गोलियां चली। 1,500 हमारा आदिवासी भाई वहां पे शहीद हो गए। एक इतिहास बना। 350 साल पहले बेणेश्वर के टापू के ऊपर मावजी महाराज आए। मावजी महाराज ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, जिसको मैं आगे बताऊंगा। वो एक इतिहास बना। हरिदेव जोशी जी खांडू के रहने वाले थे। वो इस धरती पे आए। राजस्थान की और हिंदुस्तान की राजनीति में उन्होंने अपना स्थान बनाया। 3 बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास बनाया। मामा बालेश्वर दयाल आए, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रांति के योद्धा बने और इस पूरे वागड़ अंचल के अंदर एक अलग जगाई, एक इतिहास बना। आज धन सिंह जी और उनकी पूरी टीम राजा बासिया भील का इतिहास के बारे में, जो राजा बासिया जी ने काम किया, इसके बारे में एक गहन अध्ययन करके भी शानदार मूर्ति लगाई है। आने वाले समय में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि इनका इतिहास बांसवाड़ा के इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। आने वाली पीढ़ी समझ सके कि बासिया भील क्या थे। आपको सब कुछ समझने का अवसर मिले। मैं यहां पर 2-3 बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इनको कहना भी चाहता हूं। जब हम और धन सिंह जी और ये चंपालाल जी और भी कई सारे साथी थे, हम कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते थे। खाने के लिए गेहूं नहीं मिलता था। अमेरिका से ज्वार बाजरा आती थी, इसको हम खाते थे और हॉस्टलों में पढ़ते थे। बांसवाड़ा बना, माही का पानी आया, कुरी बटी धान, ज्वार बाजरा जैसा अनाज पकता था। उस जगह को गेहूं ने लिया, मक्का ने लिया, सोयाबीन ने लिया। और आज जितने बच्चे यहां बैठे हुए, उसमें से एक भी बच्चे ने ज्वार बाजरा नहीं खाई होगी। एक इतिहास बदल गया, एक इतिहास बदला। जब हम पढ़ते थे, हमारे किसी के पास में साइकिल नहीं हुआ करती थी। आज साइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, जीप आ गई, कार आ गई और हेलीकॉप्टर आ गया। देश बना, बांसवाड़ा बना, प्रदेश बना, एक इतिहास बन गया। जब हम पढ़ते थे उस जमाने में आनंदपुरी से यह आने में 5 से 7 घंटे लगते थे, क्योंकि सड़कें ठीक नहीं थी। आज आनंदपुरी और बांसवाड़ा के बीच में 1 घंटा का रास्ता है। सड़क अच्छी बन गई। जयपुर जाने में 13 से 14 घंटे लगते थे, आज 8 घंटे और 7 घंटे में आदमी बांसवाड़ा से निकलकर जयपुर जा रहा है। 8 लेन सड़क हमारे सेलाना के पास से गुजर रही है, वो दिल्ली से बम्बई तक जाती है। उस सड़क के ऊपर हम गाड़ी के चलाते हैं तो 3 घंटे में जयपुर पहुंचते हैं और 5 घंटे में हम दिल्ली पहुंचते हैं। ये देश बना, एक इतिहास बदला। बांसवाड़ा के अंदर 15 दिन पहले 10 से 12 हवाई जहाज एक साथ उतरे थे। और इसलिए उतरे थे कि बांसवाड़ा के अंदर आने वाले समय में आप जैसे नौजवान जो पायलट बनना चाहते हो, उन बच्चों को उन हवाई जहाज के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। एक इतिहास बदला। हम 1 घंटे में जयपुर पहुंच रहे हैं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में।
इतिहास बदल गया। जगह जगह के ऊपर तालाब, ये बांसवाड़ा का इतिहास बदला है। और इन पूरे पूरे इतिहास को बदलने के नीचे जो नई पीढ़ी है वो बादशाह भील हो, गोविंद गुरु हो, मावजी महाराज हो, हरिदेव जी जोशी हो, मामा बालेश्वर दयाल हो, इसके अलावा भी इस बांसवाड़ा जिले के अंदर ज्ञात अज्ञात जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, संघर्ष किया, जेल की यातनाएं भुगती और जिनकी वजह से आज सुंदर बांसवाड़ा है। लेकिन इस सुंदर बांसवाड़ा के नींव के नीचे कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर बांसवाड़ा की सुंदरता, भव्यता ये दिख रही है, ये कौन है, इसको नई पीढ़ी नहीं समझती है। और इसलिए मैं भाई धन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये जो प्रयास है, आज प्रथम वर्ष है और प्रथम वर्ष के दिन भी मुझे जब अभी टूर्नामेंट के अंदर उद्घाटन करने का अवसर मिला था, उस दिन आपकी पूरी टीम ने जिस तरह से खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और उस झलक से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपकी जो मेहनत है, इस मेहनत में रंग लाएगी, आप कामयाब होंगे। और भाई तूफान जी यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले 30 साल से मैं और तूफान लगातार सामाजिक चेतना के लिए कोई न कोई काम करते रहते हैं। तूफान जी जो घी में घी तो सब डालते हैं, लेकिन पानी के अंदर घी डाल के इस दिया को जलाना है, ये बहुत कठिन काम है।